Hey, welcome to Explore Vidya, and today we will start exercise 3E, question number 21 to 30. I will try कि आपकी क्लास में हम 21 से 30 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। आरसे अग्रवाल की एक्सरसाइज 3E को सॉल्व करने वाले। इससे पहले के क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सो द क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। लिखा हुआ डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। कोई भी एक आपका किसी भी एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से 11 ज्यादा है। इफ 8 is added to both its numerator and denominator, it becomes 3/4। अब जब 8 ऐड किया जाता है उसके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तब वो आपका 3/4 बन जाता है। तो सबसे पहला काम क्या है मेरा, सबसे पहला काम लेट कर दूंगा, लेट द फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन y। लेट द फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन y। पहले मैंने यही लिखा कि जो मेरी फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, x अपॉन y हो जाएगी। लेट द फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन y। तो भाई फ्रैक्शन आपने x अपॉन y मान लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो कंडीशन दे रखी हैं, तो क्या कंडीशन दे रखी है उनको भी समझ लो ध्यान से, प्यार से। बेटा पहली कंडीशन जो दे रखी है आपको केस 1, वो क्या रखा, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। फिर से सुन लेना ध्यान से बेटा, लिख रखा है यहाँ पे द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर क्या है फ्रैक्शन का, y है। इज, इज का मतलब क्या लगा दूंगा मैं, इक्वल्स टू ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है। तो मैं x प्लस 11 लिख दूंगा। अगर मैं इसको इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे पता लग रहा है मेरी इक्वेशन माइनस का x प्लस का y इक्वल्स टू 11 बन के आ जाएगा, क्योंकि मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अच्छा मेरे पास एक कंडीशन और दे रखी है इसी सेम क्वेश्चन में। वो क्या कंडीशन दे रखी है, इस चीज को समझेंगे ध्यान से। बेटा सेकेंड कंडीशन दे रखी है, इफ 8 is added to both numerator and denominator, 8 दोनों में ऐड किया जाता है, x प्लस 8 किया जाता है, y प्लस 8 किया जाता है, तब जो आपकी नई फ्रैक्शन बन जाती है इट बिकम्स 3/4। तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो 3/4 बन जाती है। कुछ नहीं करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे ये 4x आ जाएगा और ये 4 8 जा 32 आ जाएगा। इधर सॉल्व करने पे मेरा 3y आ जाएगा, 8 3 जा 24 आ जाएगा। उसके बाद फर्दर अगर मुझे सॉल्व करना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x माइनस का 3y, और 32 को इधर में दूंगे तो माइनस का 32 और प्लस का 24 हो जाएगा। सॉल्व करने पे क्या दिखा मुझे, मेरे पास एक नई इक्वेशन बन के आ गई 4x माइनस का 3y। जो नई इक्वेशन बन के आई है वो क्या है, 4x माइनस का 3y इक्वल्स टू, सॉल्व करने पे कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। ये इक्वेशन कौन सी होगी, सेकंड इक्वेशन होगी। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को ध्यान से देखा। जब मुझे मैंने दोनों इक्वेशन में देखा, मैंने देखा माइनस का x है इधर, प्लस का 4x है। तो मुझे पता लगा कि अगर पहली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दी जाए और दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया जाए, मेरा x वेरिएबल टर्म क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो मेरे पास अगर x वेरिएबल टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, इट मींस दैट मैं y की वैल्यू को फाइंड कर पाऊंगा। तो पहला मेरे पास क्या रहेगा, मैं करूंगा अगली जो स्टेप है उस स्टेप में क्या करने वाला हूं, उस स्टेप में मैं मल्टीप्लाई कराने वाला हूं किसकी, फ्रॉम इक्वेशन, एक मिनट, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विद द नंबर 4 प्लस इक्वेशन 2। मुझे 1 की मल्टीप्लाई 4 से कराने पे और उसमें 4 ऐड, उसमें इक्वेशन 2 को ऐड करने पे क्या मिलने वाला है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4x आ जाएगा, और मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 3y आ जाएगा, इक्वल्स में क्या आ जाएगा 11। एक मिनट, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। तो 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे जो आएगा सॉल्व होके वो आपका क्या आएगा, समझेंगे ध्यान से। बेटा ये बन जाएगा आपका 4x प्लस का 4y, और 11 4 जा कितना हो गया, 44। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, प्लस का 4x और क्या माइनस का 3y, और क्या है भाई, और इक्वल्स टू में आपका माइनस का 8 है। साइन चेंज होने तो नहीं है क्योंकि हम प्लस करें तो साइन चेंज नहीं होंगे। 4x से 4x कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 4y से 3y गया तो सिर्फ y बचा। मेरे पास 44 से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या पता लग रहा है, इधर 36 बचने वाला है। तो y की वैल्यू मुझे पता लगा कि y की वैल्यू क्या आ गई, 36 आ गई।
ठीक है, अगर मेरे पास y की वैल्यू 36 आ चुकी है, इसका मतलब मैं x की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? इसे किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा, शायद मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ और मैं आंसर निकाल के लाऊंगा कि आखिर x की वैल्यू क्या आ रही है। तो इक्वेशन 1 में जब मैं पुट करूंगा तो इक्वेशन 1 में मेरे पास माइनस एक्स प्लस वाई, वाई के प्लेस पे क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, इक्वेशन में क्या आ जाएगा मेरा 11 आ जाएगा, माइनस एक 36 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 36, यहाँ से मेरे पास माइनस का एक्स कितने किसकी इक्वल आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 6 से बन गया तो कितना बचा 5, 3 से बन गया तो ये माइनस का 25 आ जाएगा। इट मींस दैट क्या पता लग रहा है x की वैल्यू 25 आ जाएगी, तो मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई। लेकिन मुझसे x और y की वैल्यू नहीं पूछी है, मुझसे पूछा गया है फ्रैक्शन। तो आई विल राइट हियर द लास्ट स्टेप हेंस द फ्रैक्शन इक्वल्स टू, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, फ्रैक्शन आपका हो जाएगा हेंस द फ्रैक्शन, जो आपका फ्रैक्शन बन के आ जाएगा वो x अपॉन कितना है, x अपॉन बाई है, तो इसका मतलब 25/36 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपकी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप सो कि मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाया हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, मीन 22 क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, 22nd क्वेश्चन क्या होने वाला समझेंगे। 21 सॉल्व हो गया, नाउ द 22nd क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन में अगर ध्यान से समझे, हमारे पास क्या दिया, फाइंड द फ्रैक्शन, फिर से हमें फ्रैक्शन को ही फाइंड करना है। ओके, तो लेट कर लेते हैं कि फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल पहला स्टेप वही है, आपको फ्रैक्शन को लेट करना है। लेट द फ्रैक्शन इक्वल्स टू, आपने फ्रैक्शन को क्या बना लिया, x अपॉन वाई बना लिया। अगर आपने फ्रैक्शन को x और y बना लिया तो आपके पास क्वेश्चन में दो कंडीशन होती है, केस फर्स्ट होता है और साथ ही साथ कंडीशन सेकेंड भी होती है। तो बेटा दोनों को ध्यान से समझेंगे, प्यार से सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ, फाइंड द फ्रैक्शन व्हिच बिकम्स 1/2, कह रहा है कि वो फ्रैक्शन जो 1/2 बन जाती है व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब 1 आप न्यूमरेटर से सबट्रैक्ट कर देते हैं एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, और 2 आप डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। फिर से समझ लेना कि आपको 1 सबट्रैक्ट करना है किससे, न्यूमरेटर से। तो 1 न्यूमरेटर मेरे पास क्या है, x है, और इससे 1 सबट्रैक्ट कर दिया। ओके, 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, और 2 आपको ऐड करना है डिनोमिनेटर में, तो बेटा y प्लस 2 हो जाएगा। तब जाके ये फ्रैक्शन आपका 1/2 बन जाता है, जब ऐसा करेंगे तब। ठीक है, तो फिर 1/2 मैंने बना दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, सॉल्व करूंगा तो ये 2x माइनस का 2 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, y प्लस का 2। सॉल्व करने से क्या आएगा, 2x माइनस का y, 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2, एक 2 प्लस उधर पहले से है, मेरे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी 2x माइनस y इक्वल्स टू 4 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास बनकर आ गई। अच्छा, ऐसी ही बात है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, के सेकेंड भी है, एक और कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, उस कंडीशन को भी तो हमें सॉल्व करना है। तो दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, ध्यान से समझेंगे। एंड द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन 1/3 भी बन जाती है। वो 1/3 कब बनता है, इस चीज को समझेंगे। ये कह रहे हैं व्हेन 7 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, 7 को न्यूमरेटर से सबट्रैक्ट कर दीजिए, तब आपका फ्रैक्शन 1/3 बनेगा। तो 7 को न्यूमरेटर से सबट्रैक्ट किया मैंने, x से सबट्रैक्ट किया, एंड 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और साथ में 2 को भी सबट्रैक्ट किया गया जो कि डिनोमिनेटर से सबट्रैक्ट किया है, एंड 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अच्छा, आपका डिनोमिनेटर है क्या, डिनोमिनेटर y है, जिससे मैंने 2 को सबट्रैक्ट कर दिया। मेरा जो नया फ्रैक्शन है वो क्या बन जा रहा है, वो मेरा 1/3 बन जा रहा है। मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे ध्यान से दिख रहा है, मुझे मिलेगा 3x माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, अच्छा अपॉन में नहीं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सामने लिख लूंगा, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, ये y माइनस का 2 बन जाएगा, y माइनस 2। y को इधर ले आया मैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का y 21 उधर जाएगा तो प्लस का 21 आएगा, और ये माइनस का 2 ऑलरेडी उधर ही था।
मेरे पास इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो 21 माइनस 2, इट मींस दैट मेरे पास क्या आ गया 19 आ गया एंड इट इज द सेकंड इक्वेशन। अब मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को ध्यान से मैंने देखा, मैंने दोनों इक्वेशन को देखा तो मुझे पता लगा कि y का और y का कोएफिशिएंट क्या है, इक्वल है, जो कि -1 है। लेकिन मुझे अपोजिट साइन चाहिए होते हैं जब मुझे वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। तो मुझे y को अगर एलिमिनेट करना है, इट मींस दैट इनके साइन अपोजिट होने चाहिए। तो साइन अपोजिट करने के लिए मुझे माइनस करना होता है, सबट्रैक्ट करना होता है। तो सीधा सीधा मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को क्या करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा। तो अगला स्टेप जो मेरा रहेगा वो रहेगा सबट्रैक्ट करने का, कि मैं यहाँ पे सबट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को माइनस कर दूंगा इक्वेशन 2 को। ओके, इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर दूंगा। तो पहले इक्वेशन 1 कॉपी कर लो। इक्वेशन 1 क्या दी है आपकी, इक्वेशन 1 जो आपकी भैया दी हुई है, ध्यान से समझेंगे, प्यार से समझेंगे। इक्वेशन 1 बोल रखा है इसने 2x माइनस का y इक्वल्स टू 4। अब ये 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस का y इक्वल्स टू 19। बेटा साइन चेंज होगी क्योंकि माइनस किया है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस माइनस की वजह से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। मेरे पास 2x और माइनस का 3x कितना बचेगा, इधर मेरे पास माइनस का x बचने वाला है। इक्वल्स टू में ध्यान से अगर सॉल्व करेंगे 19 से 4 जाएगा तो मेरे पास क्या बचने वाला है, जो कि माइनस का बचने वाला है और मेरा माइनस का 15 बचने वाला है। इट मींस दैट कि x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, x की वैल्यू मेरी 15 आ गई। अभी बात खत्म नहीं हुई, ठीक है, x की वैल्यू आने से बात खत्म नहीं हुई, अभी मुझे y की वैल्यू भी निकालनी है। अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो इसी x को सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, आइदर इन द इक्वेशन नंबर 1 आइदर इन द इक्वेशन नंबर 2। डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहां पे वैल्यू को पुट करते हैं, कहां पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। बेटा मैं इक्वेशन 1 में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इन प्लेस ऑफ x। तो x के प्लेस पे अगर मैं वैल्यू को रखूंगा तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है। x की जगह क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, माइनस का y इक्वल्स टू में क्या दिया हुआ है, इक्वल्स टू में 4 दिया हुआ है। सॉल्व करने पे क्या दिखा मुझे, सॉल्व करने पे यहाँ पे 30 दिखा, माइनस का y दिखा, इक्वल्स टू में क्या आ गया 4 आ गया। भाई 30 उधर जाएगा तो कैसा पहुंचेगा, माइनस का 30 पहुंचेगा। सॉल्व करने से कितना मिलेगा भैया, ये माइनस का 26 मिलेगा सॉल्व करने पे। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, ये y की वैल्यू जो आ गई 26 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 26, x की वैल्यू क्या आ गई 15। तो 15 और 26 आने से काम नहीं चलता हमारा, हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमसे पूछा गया उसका आंसर करना है। हमसे फ्रैक्शन पूछा गया है, तो हमसे अगर फ्रैक्शन पूछा गया तो हम फ्रैक्शन बताएंगे। तो हेंस द फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या दिया हुआ था, हमने जो लेट किया वो x अपॉन y लेट किया है। तो हेंस द फ्रैक्शन इक्वल्स टू आपका जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो x अपॉन y का मतलब 15 अपॉन 26 आ जाएगा। क्या ये डिवाइड हुआ किसी सिंगल नंबर से, किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 15 अपॉन 26 इज द करेक्ट आंसर। एक बार कॉपी कर लो इसको, अच्छे से ध्यान से समझ लो, बकाया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे। नाउ द 23 क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से प्यार से समझेंगे। बेटा लिखा गया है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन twice the numerator if the numerator and denominator are increased by 3, they are in the ratio 2:3, determine the fraction। फिर से आपको फ्रैक्शन पता करना है। तो मैंने कहा फ्रैक्शन अगर आपको पता करना है तो सबसे पहले आपका क्या काम है, फ्रैक्शन को एज्यूम करना, फ्रैक्शन को ही लेट कर लो। तो लेट क्या करेंगे, लेट द फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन y। लेट द फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया, ये आपका जो फ्रैक्शन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा x अपॉन y। लेट द फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन y। आपने फ्रैक्शन को x अपॉन y मान लिया। अब आपके पास क्वेश्चन में दो कंडीशन दी हुई, दो केस दिए हुए, एक एक केस को सॉल्व कर लेते हैं। क्या कंडीशन दी हुई, क्या केस दिया हुआ है भैया, प्यार से समझेंगे। हमारे पास जो दिया हुआ है लिखा हुआ द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4। पहले क्या लिखा हुआ, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सम कर लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, x प्लस y लिख लीजिए। अब कह रहा है एज, एज का मतलब भैया मैं बताता हूं बार बार, इक्वल लगा लीजिए। और किससे ज्यादा, किसके बराबर का आ गया, 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ये कह रहा है 4 ज्यादा है तो 4 ऐड करना है। किससे ज्यादा है, ट्वाइस, दो गुना करने पे उसके न्यूमरेटर को। 4 ज्यादा है, 4 मोर देन, मैं मुझे 4 प्लस करना है, इसमें ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के ट्वाइस में। भैया इधर ले आओ, x को इधर ले आओ। तो x अगर उधर है, इधर आएगा तो माइनस का 2x आएगा, प्लस का y इक्वल टू 4 बचा उधर। सॉल्व करने से कितना बचेगा, ये माइनस का x प्लस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 बचेगा। इक्वेशन नंबर मेरे पास 1 आ गया।
अभी बात खत्म है, एक कंडीशन और दी जो कि केस सेकेंड दिया हुआ है। तो केस सेकेंड क्या दिया हो सर जी? अरे बच्चा अभी समझा रहा हूं, अभी सिखा रहा हूं। क्या लिखा गया है? लिखा गया है इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3। ये कह रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 बढ़ा दिया जाता है। तो अभी मेरे पास न्यूमरेटर मैंने क्या एज्यूम किया है? x और y एज्यूम किया है। अब मैं न्यूमरेटर को x प्लस 3 कर दे रहा हूं, डिनोमिनेटर को भी y प्लस 3 कर दे रहा हूं। देयर रेशियो आर 2:3। तब जो नई फ्रैक्शन या नया रेशियो बन जाता है वो 2:3 बन जाता है। इट मींस दैट कि आपको दिया हुआ है कि अगर आप इक्वेशन में 3 बढ़ा देते हैं, आप डिनोमिनेटर को भी 3 बढ़ा देते हैं, आपका नया जो रेशियो बनेगा या नया फ्रैक्शन बनेगा वो आपका 2:3 बनेगा। क्रॉस कराऊंगा, इक्वेशन बनाऊंगा, फिर सॉल्व करूंगा, जिससे मुझे x और y की वैल्यू मिलेगी। क्रॉस कराने से मेरे पास क्या आएगा? 3x आएगा, प्लस का 9 आएगा, इधर सॉल्व करने से 2y आएगा, प्लस का 6 आएगा। सॉल्व करूंगा तो 2y इधर आएगा भैया, तो ये माइनस का 2y आएगा, 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9 जाएगा, प्लस का 6 है। सॉल्व करने से क्या बचा? 3x माइनस का 2y, इधर मेरे पास क्या बचा? माइनस का 3 बचा, और ये मेरे पास एक सेकेंड इक्वेशन हो गई। अच्छा मेरे पास दो इक्वेशन आ गए। अब मुझे क्या देखना है? वेरिएबल टर्म की, वेरिएबल का कोएफिशिएंट देखना है। तो वेरिएबल का जब मैंने कोएफिशिएंट देखा तो मैं अगर x के अकॉर्डिंग जाऊंगा तो मैं प्लस करूंगा क्योंकि ऑलरेडी साइन अपोजिट दिए हुए हैं। अगर मैं y के अकॉर्डिंग जाऊंगा तब भी मैं प्लस करूंगा क्योंकि ऑलरेडी साइन अपोजिट दिए हुए हैं। किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल कर दो, आइदर यू कैन x को वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल कर लो और यू कैन डू द कोएफिशिएंट ऑफ y। आप कोएफिशिएंट y का भी इक्वल कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसको इक्वल कर रहे हैं। चलिए मैं कर लेता हूं y का इक्वल। y के इक्वल करने पे मुझे इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मैंने क्या किया? इक्वेशन 1 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई की और इसी इक्वेशन 2 से ऐड कर दिया, और उससे मुझे क्या मिलने वाला है इस बात को समझेंगे प्यार से। बेटा इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके और उसमें इक्वेशन 2 को जोड़ने पे क्या मिलने वाला है? तो भाई इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 2x मिलेगा, प्लस का 2y मिलेगा, और इक्वल टू 4 टू जा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अभी मेरे पास सेकेंड इक्वेशन कॉपी करूंगा, इसके नीचे क्या दी हुई है? 3x माइनस का 2y, और क्या दिया हुआ है? इक्वल टू में दिया हुआ माइनस का 3 टू जा कितना हो गया भाई? इसमें अच्छा मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, माइनस का 3 दिया हुआ, राइट, माइनस का 3। ओके माइनस का 3, फाइन। सॉल्व करने से, क्योंकि मैंने इक्वेशन को प्लस कर रहा हूं, साइन चेंज नहीं कराने मुझे, साइन चेंज नहीं कराने तो इधर से प्लस का x बचेगा, ये कट जाएगा, और इक्वल टू में क्या बचेगा? 8 माइनस 3, इट मींस दैट 5 बचेगा। अभी मेरे पास x की वैल्यू आई है, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, चाहे तो पहली इक्वेशन में चाहे तो सेकंड इक्वेशन में, डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए भैया मैं पुट कर देता हूं इसको इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जब वैल्यू को रखूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? माइनस का x, x के लिए क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, तो माइनस का 5 प्लस का y इक्वल टू क्या है? 4 है। बेटा 5 उधर जाएगा तो कैसा बन जाएगा? प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5, y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? y की वैल्यू 9 आ जाएगी। अच्छा y और x आ जाने से मेरा काम नहीं हुआ, अभी मुझे फ्रैक्शन पूछा गया तो मुझे फ्रैक्शन बताना है, तो फ्रैक्शन कैसे निकल के आएगा इस बात को समझेंगे। तो सीधा सीधा एट लास्ट आप आंसर दे देंगे, हेंस द फ्रैक्शन इक्वल्स टू, hence the fraction equals to x upon by fraction है। it means that मेरे पास फ्रैक्शन कितना दिया हो? 5.9 दिया हो, तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। गॉट इट? तो यही आपका क्या हो जाएगा? वही आंसर हो जाएगा, 5.9। क्लियर? तो अगर समझ में आ गए इसे कॉपी करो, बाकी की बात है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है। 24, 24 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? The sum of two numbers is 16 and the sum of their reciprocal is 1/3. Find the numbers. अभी कह रहा है दो नंबर्स का जो सम है वो कितना है भाई? दो नंबर्स का सम 16 दिया हुआ है और उनके रेसिप्रोकल्स का सम जो है वो 1/3 है। तो कैसे करना है इस बात को बहुत प्यार से बहुत ध्यान से समझ लेना। बेटा लेट कर लो, जो आपको दो नंबर निकालने हैं उसी को लेट कर लो। लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। लेट टू नंबर्स आर x एंड y। एक को x बनाया, दूसरे को क्या बनाया? y बनाया। बात समझ में आई? अगर आपने ऐसा किया तो आपके पास एक दो केसेस हैं। क्या क्या केसेस हैं? कंडीशन 1,
आपको केस 1 जो दिया हुआ है और केस 2 भी दिया हुआ है, केस सेकेंड दिया हुआ है, दोनों को लिख लेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। भाई क्या क्या केस दिया हुआ है, पहले तो केस दिया हुआ है सम ऑफ दी नंबर्स, जो आपको दो नंबर दिए दोनों का सम, इसका मतलब मैंने x और y माना है, तो इसका मतलब x और प्लस y, सम आपको कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। अच्छा, इन्हीं का रेसिप्रोकल दिया हुआ है, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या दिया हुआ, रेसिप्रोकल कैसे मानेंगे भाई, रेसिप्रोकल का मतलब 1/x, 1/x प्लस का 1/y, किसकी इक्वल दिया हो भाई, रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y, तो यही बोला सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल्स का सम जो है 1/3 है, तो बेटा x का रेसिप्रोकल 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y, इनका जो एडिशन आया वो कितना आया, 1/3 आया। ओके, अभी बात खत्म नहीं होगी, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए या तो पहली इक्वेशन से वैल्यू निकाल लो, पहली इक्वेशन से वैल्यू निकाल के इस सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो और सॉल्व कर लो। तो पहली इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, पहली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 16 माइनस का y, या फिर y की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, y की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करें। तो इक्वेशन 1 इसे ना मान के मैं इक्वेशन 1 इसे मान लेता हूं 16 माइनस y को। ओके, अब बेटा x की जगह पुट कर दूंगा, तो x की जगह पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 माइनस का y प्लस का y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस का y मल्टीप्लाई हो रहा होगा भैया 22 से, इक्वल टू में क्या है 1/3 है, y इधर आएगा क्रॉस होके, इधर क्या पहुंचेगा प्लस का 16 माइनस का y पहुंचेगा, 22 से y आपका कट जाएगा, क्रॉस कराएंगे तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से समझेंगे, 16 3 48 आ गया, इक्वल्स टू में क्या आ गया 16 माइनस का बाई, 16 बाई और माइनस का बाई स्क्वायर आ रहा है, 16 मल्टीप्लाई हुआ बाई से तो 16 बाई माइनस का बाई स्क्वायर आ गया, इधर ले आओ टर्म्स को, इधर लाओगे तो बाई स्क्वायर प्लस का आ जाएगा, माइनस का 16 बाई आएगा और प्लस का 48 इधर ऑलरेडी है, इक्वल्स टू में जीरो को छोड़ के आ रहा है। अच्छा, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, अगर मेरे पास ये इक्वेशन आ गई बाई स्क्वायर माइनस का, इक्वेशन जो आ गई बाई स्क्वायर माइनस का 16 बाई प्लस का 48 किसके इक्वल है भाई, इक्वल टू जीरो है, जीरो के इक्वल है। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, आपको बताया गया चैप्टर 2 में कि 48 के ऐसे फैक्टर करने हैं प्लस करने पे कितना आ जाए 16 आ जाए, तो ऐसे दो फैक्टर क्या होंगे, ऐसे दो फैक्टर क्या होंगे कि प्लस करने पे 2 आ जाए, तो 48 आपको समझना होगा कि प्रोडक्ट करने पे आपका 48 आए तो 12 4 जा 48 होता है, और 12 प्लस 4 कितना होता है 16 होता है, तो मुझे पता लग गया कि 12 और 4 आने वाला है, लेकिन ये माइनस क्या करेगा, दोनों के साइन चेंज कर देगा, ये 12 प्लस 4 16 होता है, लेकिन माइनस 12 माइनस 4 तो माइनस का 16 होता है, तो मैं इसको इधर लिख लूंगा माइनस का 12 बाई और माइनस का 4 बाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 48 इक्वल टू जीरो, यहाँ से y कॉमन लोगे तो y माइनस 12 बचेगा भैया, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लोगे तो y माइनस माइनस की वजह से अगले का साइन बदलेगा, तो ये माइनस का 12 बचेगा इक्वल टू जीरो, y माइनस 12 कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बचेगा y माइनस का 4 बचेगा इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, तो इसका मतलब कि आपके पास नंबर्स क्या हो जाएंगे, अगर y की वैल्यू 12 है तो बेटा आपका जो x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, आपको क्लियरली दिख रहा है कि y की वैल्यू 12 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, और अगर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इफ y की वैल्यू अगर 4 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी, तो इससे क्या पता लगा, इससे क्या पता लगा, hence the numbers, hence the two numbers are 4 and 12, तो जो आपके दो नंबर क्या है 4 एंड 12 है, बात समझ में आ गई, तो ये आपके दो नंबर्स हो गए। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर ये समझ में आ गया तो इसे कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 25 क्वेश्चन, एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। बेटा क्या लिखा हो गया, लिखा गया देयर आर टू क्लासरूम्स,
दो क्लासरूम है, एक ए क्लासरूम है, एक कोई बी क्लासरूम है. 10 students are sent from A to B and the number of students in each room becomes the same. If 20 students are sent from B to A, the number of student A becomes double of the number of student in B. Find the number of student in each room. तो पहला तो क्या है, आपको लेट करना पड़ेगा. Let the number of student इन क्लासरूम ए. हमारे पास जो क्लासरूम ए है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, हमने मान लिया कि x स्टूडेंट्स हैं. मान लिया गया कि x स्टूडेंट क्लासरूम ए में हैं. और बेटा वही हमने कह दिया एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम बी. क्लासरूम बी में मैंने क्या मान लिया, क्लासरूम बी में मैंने मान लिया 22 स्टूडेंट्स. कितने स्टूडेंट्स हैं, 22 स्टूडेंट. राइट, बात समझ में आ गई. अब आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन दी हुई है, उन बातों को समझना है ध्यान से. आपको क्या कंडीशन दी है प्यार से समझेंगे. बेटा बोला गया है कि हमारे पास इफ 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, कि अगर मेरे पास ए रूम में x स्टूडेंट हैं, मान लीजिए ए रूम में x स्टूडेंट है और बी रूम में कितने 22 स्टूडेंट हैं, तो x से क्या किया गया 10 स्टूडेंट कम कर दिए गए और वो कहाँ भेज दिए गए, बी में भेज दिए गए. ए से निकाल के 10 स्टूडेंट कहाँ भेजे गए, बी में भेजे गए. तो ए में थे कितने x स्टूडेंट थे, तो x थे, तो बचेंगे कितने अब भाई x माइनस 10 हो गए. ठीक है, अब बी में जब भेजे जाएंगे तो बी में कितने हो जाएंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम बिकम्स द सेम. ये कह रहा है जब ऐसा किया गया तो दोनों में स्टूडेंट का नंबर क्या हो गया, बराबर हो गया. तो ए से निकाल के ए में x थे तो x से कम हो गए, x माइनस 10 हो गए और इसमें 10 आए हैं. तो पहले 22 थे बी रूम में और 10 और आ गए, तो ये 22 प्लस 10 आ गए. तो मतलब उसने कहा जब ऐसा हुआ कि इससे 10 निकाल के इसमें 10 भेज दिए गए तो दोनों क्या हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर हो गए. तो ये इक्वल कर दिया. सॉल्व करूंगा तो बेटा मेरे पास y इधर आएगा तो माइनस का y आएगा, 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 आएगा. तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20. तो पता लगा x माइनस वाई क्या बचने वाला है, 20 बचने वाला है. इक्वेशन नंबर 1 हो गया. अच्छा बात इधर खत्म नहीं हुई, अभी मेरे पास एक कंडीशन और है, उसको भी ध्यान से समझेंगे. इसी तरीके से कुछ दिया गया है कि हमारे पास एक ए रूम है, उस ए रूम से क्या करा जा रहा है, बी रूम में स्टूडेंट भेजे जा रहे हैं. अब एक उल्टा है थोड़ा सा. इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, अब बी से ए में भेजे गए, तो मतलब क्या है, बी में जितने भी बच्चे थे, बी में कितने थे 22 बच्चे थे. अब 22 में से कितने 20 स्टूडेंट भेज दिए गए. तो बेटा इसमें 22 अगर पहले थे तो अब 20 तो कम हो चुके हैं, तो 20 कम हो चुके क्योंकि 20 इसमें से निकल के इसमें आ रहे हैं, तो इसमें 20 ऐड होने वाला है. अब इस केस में क्या कंडीशन बनी, जब ऐसा किया गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी. ये कह रहा है ए में डबल हो जाते हैं, तो ए के जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे बी का. तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तभी ये इक्वेशन क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी. तो इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो डबल हो गए, दो गुने हो चुके हैं. तो इक्वल टू रखने के लिए 2 की मल्टीप्लाई उधर हो गई. x प्लस 20 इक्वल टू क्या हो गया, 2y माइनस का 40 हो गया. सॉल्व करने के लिए इधर लेके आइए भैया. अगर इधर लेके आएंगे तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस का 2/20 उधर जाएगा तो माइनस का 20 जाएगा, माइनस का 20 एंड माइनस का 40. राइट, ओके राइट. तो मेरी इक्वेशन जो बन के आएगी x माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 60 आ गई. ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन के. अब दोनों इक्वेशन को जब मैंने देखा तो मैंने देखा x वेरिएबल इक्वल है, x वेरिएबल तो कोएफिशिएंट इक्वल है. अगर x वेरिएबल तो कोएफिशिएंट इक्वल है इट मींस दैट मैं इक्वेशन को x वेरिएबल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकता हूं. इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करा सकता हूं. तो वही रहा कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करा दो. फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप क्या करो, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करो. इक्वेशन 1 से जब इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे इक्वेशन को, x माइनस बाई इक्वल टू कितना है भाई 20 है, x माइनस 2 कितना है भाई माइनस का 60 है. साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस किया है, माइनस का होगा प्लस का होगा प्लस का होगा. साइन ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का नंबर बड़ा है
यहाँ से दोनों प्लस के हुए तो y की वैल्यू क्या आ गई 80 आ गई। अभी बात खत्म नहीं है, जब y की वैल्यू आ चुकी है अब आपको x की वैल्यू भी निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकल के आएगी इस चीज को समझेंगे। इसी को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर जो y की वैल्यू आई है 1 में पुट करेंगे। यहाँ से क्या है मेरे पास x माइनस y है। अब y की वैल्यू कितनी आई है 80 आई है। इन प्लेस ऑफ y आई विल राइट 80 इक्वल्स टू क्या है 20। ये 80 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 80 हो जाएगा। मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, x की वैल्यू मेरे पास 100 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ चुकी है 100 आ चुकी है। अगर x की वैल्यू 100 आ चुकी है तो अभी भी बात खत्म नहीं हुई। हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम। अब दोनों स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं तो हेंस करके आंसर कर देंगे। हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट, हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट in room A equals to 100 and in room B में कितने हैं भाई, in room B 80 स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके आंसर हो जाएंगे। कॉपी साफ करते हैं। चलिए बाकी का कल करेंगे। आज के लिए 5 क्वेश्चन आप इनको नोट करके रखिए। थैंक यू।